बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम लोग प्रॉफिटेबल कंपनीज को कैसे सेलेक्ट करें, क्या करें, क्या हमने एक ऐसा हैवी एनालिसिस परफॉर्म करना है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि यार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं आज ना आपको एक बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा और आपने बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके इर्द गिर्द हो, जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो आप सब लोग तो पेट्रोल डलवाते ही डलवाते होंगे, तो आप देखें कि जो भी पेट्रोलियम कंपनीज है, जैसे अगर अभी हम यहाँ पे शेल पे हैं तो आप देखें शेल पेट्रोलियम है या अटक पेट्रोलियम वाली है या पीएसओ पेट्रोलियम है। तो ये वो तमाम कंपनीज है जो कि हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगी क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर इन हाई डिमांड। तो आज की सीढ़ी में हम लोग अटक पेट्रोलियम को डीबक करेंगे और देखेंगे कि व्हाट वी हैव लॉस्ट इन द लास्ट 3 years एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन एपीएल लिमिटेड। तो अगर हम लोग देखें तो जैन 2023 में एपीएल का एक शेयर था 295 पीकेआर का अप्रॉक्सीमेटली। और अब आजकल के दौर में एपीएल का जो एक शेयर है दैट इज़ समथिंग अराउंड 546 टू 547 पीकेआर। अब देखिए इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 170 टू 180% शेयर में अप्रिसिएशन और ग्रोथ आई है। बट इसके साथ साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिविडेंड। तो एपीएल ने 2022 से 2023 के बीच में इंटरम डिविडेंड भी दिए और फाइनल डिविडेंड भी दिए, दैट इज समथिंग अराउंड 27 टू 28 पीकेआर। एंड इन द सेम वे 2023 से 2024 के बीच में भी एपीएल ने अपने इंटरम और फाइनल डिविडेंड पे किए, वो भी तकरीबन 25 से 26 रुपये था। और अगर हम 24 से 25 की बात करें तो 24 से 25 में भी एपीएल ने अपना इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस किया और फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, बल्कि अगर आप जाएं एपीएल की वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाकर ये खुद भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितना इंटरम डिविडेंड दिया और कितना फाइनल डिविडेंड दिया। अगर हम इन 3 सालों को क्लब करें तो तकरीबन 80 टू 85 रुपीज़ पर शेयर एपीएल ने डिविडेंड भी पे किए। और अगर ये भी प्राइस हम लोग अकाउंट फॉर कर लें जो अभी फाइनल प्राइस है, शेयर प्राइस है एपीएल की, तो हमें तकरीबन 115 से 120% ऑन टॉप ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न आता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए जैन 2023 में एपीएल में इन्वेस्ट किया और उसके आपने शेयर्स लिए हैं, तो आज के दिन में अगर हम तमाम डिविडेंड या तमाम चीज़ों को शामिल करें तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 212 टू 213,000 पीकेआर। अब इसकी तमाम जो कैलकुलेशन है, तमाम सब कुछ है, वो मैं एक आगे स्लाइड शो करूँगा और उसके अंदर मैं आपको तमाम कैलकुलेशन और तमाम चीज़ें भी समझाऊंगा। तो अगर आपने एक प्रॉफिटेबल कंपनी को सेलेक्ट करना है तो अपने इर्द गिर्द देखें और देखें कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज आर इन हाई डिमांड। ऑटोमोबाइल में बात करें तो टोयोटा इज़ इन हाई डिमांड। आप अगर जाते हैं क्लोथिंग वाली साइड पर तो निशाद ग्रुप इज़ वन ऑफ दैम जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो डिमांड के अंदर होती हैं। तो इस तरह भी एक बहुत ले मैन की सूरत में आप लोग देख सकते हैं कि यार हमने किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना और किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। सो स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू।